मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता। मुझे उम्मीद है कि मेरी वजह से तुम्हें दुख ना पहुंचे। अरे सैंगसेक, नहीं, रहने दो हेयोंग। सुनो ना, हेयोंग लड़कों को लुक से जज करती है। हेयोंग, 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 हम शायद कल भी मिले थे। ये कपल रिंग? हाँ, ये मैंने हेयोंग के साथ ली है। लेकिन फिर इस पे इनिशियल्स किसके हैं बताओ? अच्छा, ये किम सैंगसू। सैंगसू। लेकिन मेरा नाम कैसे पता चला? तुमने रिंग लेने से पहले बड़े भाई को बताया था क्या? क्या मतलब तुम्हारा? तुमने ये रिंग मेरे लिए नहीं ली थी? एक मिनट, इसका मतलब ये रिंग हेयोंग के लिए लाए थे? क्या ये बात सच है? ये रिंग तुमने मुझे देने के लिए खरीदी थी? ये तुम्हारी सोच है। ये रिंग सैंगसिक ने हेयोंग को देने के लिए नहीं ली थी। सैंगसिक को कोई और पसंद है। सैंगसिक भी किसी को डेट कर रहा है? वो इंसान कौन है भला? अजीज, मैं बाहर आओ ना। क्या आजाओ, आजाओ, अरे आओ ना। क्या चल रही है? लोगी क्या? कहाँ चल क्या मजाक है? स्माइल करते रहो बस। ये देखो आ गई। तुम चानारे को डेट कर रहे हो? ये तो अजीब बात है। नारे तो मना कर रही थी कि वो कभी भी सैंगसिक को डेट नहीं करेगी। वो मैं प्लीज, प्लीज संभाल लो ना, प्लीज। दो लोगों के बीच कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते, है ना? सही कहा ना? राइट, राइट। खुश? सैंगसिक देखो ना, हम दोनों आखिर में पकड़े गए, वो भी रंगे हाथों पकड़े गए। देखा अब क्या हो गया? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना उसे बता दो। मेरी नारे। रुको, अगर तुम इसे डेट कर रहे हो तो इस पर NR होना चाहिए था, लेकिन इस पर तो HY है। वो ये नारे का पेट नेम है। पेट नेम? हाँ, ये इसका पेट नेम है ना? हाँ? बोलो ना। बोलो ना। हॉट क्यों होता? यहाँ से। हमारी यार। नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा वाला बताओ ना। हाँ? हिप यंगस्टर। हंगामेबाजी हुई है। तुम दोनों पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। बहुत अच्छे। ये लो तुम्हारी कपल रिंग। कपल रिंग? कपल रिंग? ओह देखो तो जरा, साइज भी परफेक्ट है। मुझे तो बहुत कूल लग रही है ना? तुम कितने क्यूट हो। तुम्हें तो मेरी रिंग साइज भी पता थी। कितने क्यूट हो, कितने क्यूट हो। थैंक यू। कितने क्यूट हो, कितने क्यूट हो, कितने क्यूट हो, कितने क्यूट हो, कितने क्यूट हो। कुछ ज्यादा ही क्यूट हो तुम। मैंने सुना कि कल 9 घंटे तक इन्वेस्टिगेशन चली। आप ठीक तो है ना मिस्टर चेयरमैन? मैंने तुमको कहीं देखा है। कौन से डिपार्टमेंट से हो? मार्केटिंग टीम 3 से। न्यू एम्प्लॉय बेक माथा। मार्केटिंग टीम 3? नए हो तो बहुत मजा आ रहा होगा। चेयरमैन के साथ प्राइवेट मीटिंग कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। दरअसल ओह, हेलो चेयरमैन। तुम पागल हो क्या? तुमने चेयरमैन को सेल्फी के लिए पूछा? मुझे लगा चापलूसी करूंगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। चापलूसी? अगर तुम उनके तलवे चाटते तो भी कुछ नहीं होता। क्या तुम भूल जाते हो कि टीम 3 की रेपुटेशन कितनी खराब है? बिल्कुल आपके फोन की तरह इसका भी फ्यूचर खराब है। आपका फोन मेरी वजह से टूटा है तो आपको नया फोन मैं दूंगा। नया फोन देगा? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। मैं रिपेयर करवाता हूँ। ये कमीने स्मार्टफोन डिपार्टमेंट वाले इतनी इंसेंटिव लेते हैं, फिर भी इनकी स्क्रीन इतनी जल्दी टूट जाती है। जाओ तुम। अरे ये क्या है? ये AI स्पीकर है। पावर ग्रुप ने इसे ओके पावर नाम से लॉन्च किया है। वो चाहते हैं कि हम इसे मॉनिटर करें। अरे छोड़ो ना, ये सारे AI सेम ही होते हैं। मुझे नहीं लगता ये AI भी हमारी बात समझ पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
पावर ग्रुप का एक सॉलिड प्रोडक्ट ओके पावर। इसमें मेमी द्वारा बनाई गई AI पावर चिप लगी हुई है। ये इतना पावरफुल है कि ये कस्टमर का जेंडर, पर्सनालिटी और साइकोलॉजिकल स्टेटस का पता लगाती है और सर्विस देती है। ये प्रोडक्ट जरूर बढ़िया ही होगा। पावर ग्रुप के चेयरमैन भी इसे लेके एक्साइटेड हैं, क्योंकि उन्होंने इसे कुछ इस तरह से सेट किया है कि ये उनकी आवाज भी पहचान लेता है। अच्छा ऐसा क्या क्या सच दिखाना में? जरा। मैं बिग जो वॉन हूँ। कुछ हुआ नहीं इसमें। ऐसे थोड़ी होगा। ये ऐसे काम नहीं करता। हेलो चेयरमैन, लगता है आज आप अच्छे मूड में हैं। तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम मुझसे मैचिंग कपड़े पहन के क्यों आई हो? सीनियर, तुम्हें सच में दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम डेटिंग कर रहे हैं। बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें तुम्हारे पहले प्यार से 2 बार बचाया है। और क्या कह रहे थे तुम? हाँ, तुम कह रहे थे कि मुझे उम्मीद है कि मेरी वजह से तुम दुखी नहीं होगी। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। और तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद तुमने मुझे थैंक्स तक नहीं कहा। मैं उससे सच बताने वाला था, लेकिन अजीज ने जबरदस्ती बात को बढ़ा दिया। तो बता देना था ना, मुझे तुम्हारे साथ डेटिंग की एक्टिंग तो नहीं करनी पड़ती ना। मुझे भी मजबूरी में एक्टिंग करनी पड़ी, वरना तुम्हारी बेइज्जती हो जाती और शुरुआत तुमने ही की थी। अच्छा ऐसा है क्या? तुम्हारी जैसा बेशरम इंसान नहीं देखा है मैंने। क्या बेशरम मैं? और तुमने जो कल एक्टिंग की उसका क्या? गुड मॉर्निंग। किस बात की गुड मॉर्निंग? हाँ यार, ये मैचिंग शर्ट भी ना। सीनियर, ये तुमने मुझे देख के खरीदा क्या? क्योंकि मैं ये 2 साल पहले ले चुका हूँ। अगर मुझे पता होता कि हमारी शर्ट सेम होने वाली है तो मुझे ये शर्ट फ्री में मिलती तब भी नहीं पहनती, क्योंकि मैं तुम जैसे लूजर की तरह बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती, समझे? पता है क्या, अफसोस तो मुझे होना चाहिए, और अब ये शर्ट मैं पहन भी नहीं सकता। हाँ हाँ बिल्कुल निकाल दो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बॉडी इस टाइप की है कि तुम बिना शर्ट के घूम पाओ। सॉरी मैनेजर, एक सीनियर मेरी कॉपी करती रहती है। मैं नहीं चाहता कि तुमसे सीखने वाला जूनियर भी तुम्हारी तरह कम दिमाग ही हो। सुनो सैंगसिक, मातान को थोड़ा अच्छे से सिखाना, समझे? मैं नहीं समझा। मैं सिर्फ चेयरमैन के सजेशन को मानूंगा, और एक नए एम्प्लॉय को भला ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो चेयरमैन के साथ अकेले लिफ्ट में नहीं जाता। ओह, वही भी नहीं। और मैं जानती हूँ कि तुम अपनी पहचान किसी के सामने नहीं लाना चाहते। मेरी इस चिंता को बढ़ाने वाली भी तुम ही हो। इसीलिए ही तो कुछ टाइम के लिए मैं बिना कोई पैसे चार्ज किए मैं पूरी मेहनत से तुम्हारी हेल्प करूंगी, और तुम कुछ ऐसा नहीं करोगे जो बाकी से तुम्हें अलग करे। सबसे अच्छे से बात करोगे और भूल जाओ कि तुम मातान हो और एक ऑर्डिनरी इंसान हो। ऑर्डिनरी? नया एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, और सबसे अच्छे से बात करना कोई अच्छी बात नहीं है। जरा मुझे ही देख लो, मैं सीनियर नारे से प्यार से बात करता था, और वो मुझे अपने पैरों की जूती की तरह ट्रीट करती है। किसी की बातों में मत आना, जो कहना है कह दो। ऑर्डिनरी और मॉडेस्ट सब भूल जाओ। इस प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस आपकी एज की है, इसीलिए आपका ओपिनियन जरूरी है। मतलब मेरी एज के आदमी को इसकी क्या जरूरत पड़ सकती है? आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना, तो ये कर देना। प्लीज अपनी आवाज रजिस्टर कीजिए। हेलो, मेरा नाम है वी जांग ब्योंग। हेलो वी जांग ब्योंग, मैं हूँ आपकी AI ओके पावर। अरे हाँ मातान, तुमने वो फाइल्स अच्छे से जमा दी क्या? हाँ, बस वही। मॉडेस्टली नीचे करो, सिर झुका के। इसे क्या हुआ है? नीचे। ओए, अगर टॉयलेट आई है तो जाके करके आओ। अब बाथरूम जाने के लिए भी मुझे कहना पड़ेगा क्या? अच्छा अटेंशन, तुम क्या कर रहे हो? इसे क्या हुआ है? अरे कोई इसे अच्छे से ट्रेनिंग दे दो। मुझे लगता है कि तुम सिर्फ बाहर से मेरी तरह हो, अंदर से खाली हो। चलो अब मेरे को कॉपी करो। मैं क्या करने वाला था? अगर पुरानी जनरेशन अब MZ जनरेशन को सिखाएगी तो मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। और तुम सबसे अलग हो, और तुम्हें जो करना है वो तुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करो, और पुरानी चीजों का कोई फायदा नहीं है। मैंने जो कहा है वो लिखा तुमने? लिखो उसको, जो सीनियर सिखाओ उसको लिखो। अरे लिख क्यों रहे हो? जब सीनियर सिखाए वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लेना चाहिए, और इसे रोज 5 बार सुनना, फिर तुम्हारी वर्क लाइफ सिंपल हो जाएगी।
अब तक जो भी सुना उसे इग्नोर कर दो। सच कहूँ तो मैनेजर सियोंग के अलावा किसी और की सुनने की जरूरत नहीं है। बस अपने काम से काम रखो और बाकी टाइम सीनियर से दूरी बना के रखो, समझे? बहुत हुआ, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया। सीनियर, मेरा फैशन काफी नहीं था जो अब मेरा जूनियर भी चुरा रही हो। तुम्हारी ही वजह से हम सबको ये करना पड़ रहा है। मेरी? तमीज से बात करो मुझसे। नहीं करूंगी तुमसे तमीज से बात। बताओ क्या कर लोगे? मुझे उंगली मत दिखाओ वरना मैं भी चुप बहुत नहीं हुआ बैठूंगा, तुम्हारा। समझ गई तुम? प्लीज मेरी वजह से लड़ाई मत करो। तुम चुप बैठो। देखते हैं आज मेरा निशाना कैसा रहेगा। आपको जरूर शूटिंग गेम्स पसंद है। मैं तो बस रिसर्च कर रहा था। क्या ये तुम थी? मुझे भी शूटिंग गेम्स पसंद है। ओह, लगता है तुम्हें लोगों की प्रेफरेंस को बढ़ावा देना अच्छा लगता है। हाँ, आपने गेम खेलना कब स्टार्ट किया था? बस जब से मैं बाप बना हूं, मतलब कि काफी टाइम हो गया है। बच्चों की पढ़ाई के चलते मेरे पास दोस्तों के साथ पीने के पैसे नहीं होते थे। टाइम पास करने के लिए सबसे बेस्ट गेम है ये। लेकिन जब मैं इसमें घुस गया मेरे सारे दुनिया भर के ख्याल दूर हो गए और मैं जो कुछ भी चाहता था मैं उसमें पूरी तरह से कर पाया। और मुझे लगा कि मैं काफी कूल और कॉन्फिडेंट फील करने लगा हूँ। और यहाँ तक कि मेरी फैमिली वाले मेरा बर्थडे भूल जाते थे, लेकिन मेरी गिल्ड वाले हमेशा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। एक मिनट, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। मजा आ रहा है, प्लीज और बताइए ना। जैंग बियोंग, जरूर आप हेडशॉट मारने में एक्सपर्ट होंगे। अरे मेरा तो निकनेम ही हेड स्नाइपर है। और ये हेडशॉट मारने की जो फीलिंग है ना, ओके पावर तुम नहीं समझ पाओगी चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। लिटरली आई एम सो सॉरी यार, मुझे तुम पे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। बस एक मिक्स कॉफी पिला दो। अरे तुम जो बोलोगे वो पिलाऊंगा। हाँ बोलिए सर। हाँ मेरे लिए एक हॉट कॉफी। आप लोगों के लिए हॉट कॉफी लाऊं? हाँ, नहीं, अब उसमें मेरे लिए आइस आइस ऐड कर कर देना। आइस कर दो। मेरी कॉफी में 3 शॉट ऐड करना प्लीज। और मेरी वाली में कुछ भी मत करना। मेरी वाली में व्हिप क्रीम ज्यादा डालना। मुझे व्हिप्ड क्रीम नहीं चाहिए, उसकी जगह मिल्क ऐड कर देना। और हाँ, मेरी वाली में बिल्कुल भी मिल्क मत डालना। बिना मिल्क या एस्प्रेसो मिलाए लाते नहीं बनते। तुम चुप बैठो। ये मेरे टाइप की कॉफी है। तुम्हारी तो पीने लायक भी नहीं है। तुम शायद जानते नहीं हो लेकिन मेरी कॉफी हमेशा से ऐसी ही रहती है। अच्छा तो फिर पियो ना। मेरी वाली तो अच्छी है। सेंसिक, अरे सेंसिक। यस मैनेजर चा। बेकार है ये तो। मैंने अभी हेयोंग को देखा है, शायद वो किसी और एम्प्लॉय को डेट कर रही है। ओ हाँ, मैंने भी देखा है। आप मैनेजर किम की बात कर रहे हैं ना? नहीं, मैनेजर ली को देखा मैंने तो। ओह अच्छा, वो जिसकी दाढ़ी भी है। वो तो मैनेजर पार्क है ना। अच्छा नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। अरे सेंसिक, लेकिन तो मैं बिल्कुल ठीक अरे हूँ। चलो तो सेंसिक। मुझे लगता है दिल टूटने का गहरा सदमा लगा तुम्हें, है ना? अरे नहीं सीनियर, लेकिन अब मुझे उससे प्यार नहीं है। तो क्या तुमने कोई दूसरी ढूंढ ली है? नहीं देखो चेहरा बता रहा है, इसका चेहरा देखो। लेकिन ये कहना भी ठीक होगा कि वो ऑलरेडी मेरे दिल में बस चुकी है। क्या सच में? लेकिन अभी इतना भी आगे नहीं बढ़ा है। अच्छा कौन है बताओ ना। इस बार तुम्हारा मामला पक्का सेट कर दूंगा। वो कोई अपने ऑफिस की है क्या? आप सब भी उसे जानते हैं और वो बिल्कुल मेरे ही जैसी है। मुझे पहले वो इतनी पसंद नहीं थी लेकिन अभी काफी अट्रैक्टिव लगती है। अरे क्या बात है, अपनी कंपनी से? अच्छा उसे भी बताएगा? अरे बिल्कुल नहीं। कहीं वो मैं तो नहीं। अरे क्या आप भी? अरे तुम चुप बैठो। अगर टॉयलेट लगी है तो जाके आओ ना। बेक मतान ने लाइफ में कभी इंसल्ट नहीं सही। भले ही होम स्कूलिंग थी लेकिन एमबीए में जो कुछ सीखा सब बेकार गया। समझ नहीं आ रहा कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। लगता है एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन इस बारे में मुझसे बात करने वाला भी तो कोई नहीं है ना। और ऑफिस में तो मैं इस बारे में बात करने की बिल्कुल सोच भी नहीं सकता। आपने कहा था आप अकेले हैं, क्या आपने कभी अपने किसी गिल्ड मेंबर से मिलने के बारे में सोचा? हाँ वो लोग मिलते रहते हैं,
लेकिन मैं कभी गया नहीं। शायद सब लोग आपसे मिलना चाहते होंगे, आपको उनसे मिलना चाहिए। सेम इंटरेस्ट वालों से बात करने से मन हल्का होता है। जैसे अभी हो रहा है। क्या आप मुझे एक इंसान की तरह समझते हैं? मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। वैसे तुम आज रात को फ्री हो क्या? मेरे कुछ प्लान्स हैं। अरे यार, और नहीं शायद तुम्हें अपना सिस्टम अपडेट करना होगा ना। कोई नहीं, ठीक है। क्या यार, मैं भी ना। मेरा आपके साथ प्लान है। वी जैंग ब्योंग। ओके पापा, मैं निकलता हूँ फिर, ठीक है? अरे मैनेजर, आप इसे साथ ले जा रहे हैं? मुझे लगता है मुझे इसे अलग अलग एनवायरनमेंट में चेक करना पड़ सकता है शायद। इतना सब करने की जरूरत नहीं है। रुको रुको रुको, अरे बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। चलो कल मिलते हैं, ठीक है? बाय 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 सर। बाय बाय। मैनेजर भी काम को लेके कितने सिंसियर हैं। मैं भला उनके जैसे कब बन पाऊंगा? तुम्हें भी उनके बारे में जानना चाहिए। मैनेजर वी का पास्ट बहुत दर्द भरा रहा है। ओ अच्छा। उन्होंने अपने प्रमोशंस और सैलरी नेगोशिएशंस भी हाथ से जाने दिए, सिर्फ कंपनी के खातिर। उन्होंने सारे इल्जाम खुद पे ले लिए, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। प्यार सच्चा हो तभी ऐसा होता है। और मेरे लिए इस कंपनी में मैनेजर वी मेरे रोल मॉडल है। ये कॉफी की वजह से हो रहा है शायद। मेरा पेट दर्द हो रहा है। तुम्हें भी अपना रोल मॉडल चुन लेना चाहिए। एक मिनट सीनियर, आई थिंक तुम्हें देखना चाहिए। थोड़ी देर बाद। लेकिन हमें आज ही सबमिट करना होगा। ये पीआर टीम से एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट आया है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर थोड़ा ध्यान दे के सुनो, समझे? सुनो सीनियर, इसकी बात मत सुनो। तुम्हें भूख लगी है? पेट से चूहे की आवाज आ रही है। इसे इतना सब सुनाई देता है क्या? कैसी आवाज की बात कर रहे हो? तुम्हारे कान में मैल भरा हुआ है क्या? हाँ, पागल कहीं का। असिस्टेंट चा, ये आपके पास पीटी फाइल है क्या? अरे क्या हो गया? इतना टाइम क्यों लग रहा है? असिस्टेंट चा, हमारी इस बारे में बात हुई थी ना? अरे नहीं, ये नहीं बेवकूफ, वो जो मैंने पहले दिखाया था वो वाला। सॉरी, एक्सक्यूज मी, मैं बस साइंस को फाइल दिखाओ। सीनियर, अब तो तुम्हें हेल्प करनी ही होगी। हाँ वो ये वही है। इसको देखो। हाँ भाई, ये क्या हो गया? सब निकल गया। मेरी नाक के बाल जल गए। गंदी स्मेल आ रही है। यहाँ सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। अब क्या करूं मैं? नहीं, यहाँ मत आना। बेवकूफ कहीं क्या? सॉरी, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की। अरे अगली बार करने के पहले बता देना यार। यानी क्या खा के आ रही है? चलो यहाँ देखना से। कहीं पैंट के धागे तो नहीं टूट गए ना? ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोल गए तुम। बेचारे सैंगसिक को शर्म आ रही होगी। सॉरी, सुबह सुबह आदत है मेरी। अगर तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं एक और मिसाल छोड़ दूंगा। अरे कोई जाकर टेप लगाओ इस पर। अरे ये क्या? ली सैंगसिक? वाह क्या मौसम है। ओके पापा, आज एयर क्वालिटी कैसी है? आज हवा में काफी ज्यादा धूल है। अरे बाप रे, फिर भी मजा आ रहा है। ओके पापा, मुझे ढूंढ के दिखाओ। आप पेड़ के पीछे हो। Everybody's got their own special color. We work it like brunette, you brunette. Doesn't really matter, baby, long as you flaunt it. All the boys are crazy.
crazy for the different kinds of shades, but if you're looking for a good time, the best one to name. ओके पावर, तुम ठीक तो हो ना? मैंने कॉकलिया नहीं लिया, इसीलिए ठीक हूँ। थैंक गॉड। ओके पावर, अब हम क्या करें? Don't sip the haterade because the blondes have more fun. Everybody knows that the blondes have more fun. मैंने फिर से रात में गेम खेलना शुरू कर दिया था जब तुम सो गई थी। मुझे लगा कि वो तुम्हारी तरफ ग्रेनेड फेंकने वाला है और इसीलिए मैंने शॉटगन से उसे हेडशॉट मार के मार दिया। वी जंगबियोंग, आप बहुत ऑसम हो। अरे वाह, आप मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। परफेक्ट? हाँ, परफेक्ट हो। एक सेकंड देना। हाँ बेबी, बताओ ना क्या हुआ, बोलो। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं बस जरा बाहर आया हुआ था, कुछ नहीं। अच्छा बताओ, बच्चे कहाँ हैं? हाँ? अचानक क्या हो गया? क्या मतलब मिस करता हूँ या नहीं? ऑफ कोर्स मिस करता हूँ। आप सब भी उसे जानते हैं और वो बिल्कुल मेरे ही जैसी है। मुझे पहले वो इतनी पसंद नहीं थी, लेकिन अभी काफी अट्रैक्टिव लगती है। उन्होंने सारे इल्जाम खुद पे ले लिए जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। प्यार सच्चा हो तभी ऐसा होता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, ये सच नहीं है। अरे लेकिन सर, आप मेरा भरोसा करिए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। सैंगसेक, रुक जाओ। रुक जाइए, रुक जाइए। रुक जाइए, मैम रुक जाइए। अरे रुकिए। आप आगे नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे सारे इल्जाम सह लूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन सैंगसेक, तुमने कुछ भी नहीं किया। अगर मैंने कोई पाप किया है तो वो है तुमसे प्यार करने का। अगर प्यार करना पाप है तो तुम्हें जेल में डाल देना चाहिए, लेकिन अब मैं क्या करूंगी? अरे सैंगसेक, सैंगसेक, अरे सैंगसेक, मत जाओ। अरे प्लीज सैंगसेक। आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? हमें छोड़ दीजिए प्लीज। हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। नहीं, छोड़ दो। सीनियर, सीनियर, आ रही हूँ। क्या है? वो मैं मार्ट गया था तो थोड़ी ज्यादा सन गिप्सर लेके आ गया हूँ। तो तुम्हें चाहिए क्या? नहीं, चलेगा। सीनियर, आज सुबह की हरकत के लिए मैं माफी चाहता हूँ। क्या तुम मुझ पे गुस्सा होना बंद करोगी? मैं तुमसे ऐसे लड़ना नहीं चाहता। ओके? कहा ना मुझे नहीं चाहिए। तुम इसे अपने साथ ले जाओ। रुको, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने के लिए चलोगी? बताओ। नहीं, एक मिनट, ये तुमने अभी क्या कहा? मुझे पता ही था। मैं तुम्हारे साथ कॉफी पीने के लिए क्यों चलूंगी? क्योंकि तुम ये मीट रखने से मना कर रही हो। ओके ठीक है, फिर तुम इसे रख लो, चलेगा। ठीक है, मैं इसे रख लेती हूँ, लेकिन सिर्फ इसे ही रखूंगी। हाँ, लेकिन ये ठीक नहीं है। प्लीज थोड़ा और- सैंगसेक, सुनो। हाँ अब बस भी करो। क्या? गुड बाय। गुड बाय। लेकिन इसे प्याज के साथ खाना चाहिए। प्लीज सैंगसेक, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम ये जानना चाहती हो कि वो तुम्हें लाइक करता है या नहीं? हाँ, वो हमेशा मुझसे आंखें मिलाता है, लेकिन फिर आंखें फेर भी लेता है। लेकिन तुम्हें लगता है ये उसकी स्ट्रैटेजी हो सकती है? ओके, ये देखो, पर ये है क्या? ये सब साइंस हैं जिनसे पता चलता है कि वो तुम्हें लाइक करता है या नहीं। तुम्हें बस वो पता लगाना है। ओह, लेकिन वो लड़का कौन है? मेरे
पड़ोस में रहने वाला लड़का। एक नाकारा, बेकार और एक पूरी तरह से इरिटेटिंग इंसान है। तुम भला ली सैंग सिक जैसे इंसान के साथ ऑफिस और घर पर कैसे रह सकती हो? वो मेरे पीछे ही पड़ गया है। नहीं यार, सब लोग एक प्रपोजल लाए हैं ना, तुम्हें बस चेक करना है कि वो 3 साइन मैच हो रहे हैं या नहीं। नंबर 1, जब भी तुम उसे देखती हो तो वो आई कांटेक्ट करता है या नहीं। यार ये तो मेरी तरफ देख रहा है। तुम्हें जिस इंसान से अट्रैक्शन होता है, तुम न चाहते हुए भी उसकी तरफ देखने लगती हो, अनजाने से भी। ये यहाँ पे ऐसे कर देंगे, इसको यहाँ पे साइन कर देंगे। अरे यार, क्या हुआ? ये बेस्ट तो ठीक है ना? तुम ठीक हो? शायद वो गलती नहीं करना चाहता। सही कहा, वो ऑलरेडी बहुत गलतियां कर चुका है। वाह सीनियर, आज तुम काफी अच्छी दिख रही हो। नंबर 2, वो तुम्हारी तारीफ करता है। क्या हुआ? ये तुम क्या कह रहे हो? कि ये बहुत अच्छा है। क्या बात है, बताओगी ये तुमने कहाँ से लिया? क्यों? जरा देखो तो कितना अच्छा है। सच कहूँ तो मुझे भी मार्स पे जाना था, बिल्कुल इलॉन मस्क की शुरू तरह। में वो फालतू बहाने मेरा बनाएगा, बचपन से सपना सिर्फ रहा उस है बहाने कि को मैं छुपाने के स्पेस लिए में जो जाऊं। उसके मुंह से निकल गया था। सैंगसिक, क्या? तुम ये सब रख सकते हो। क्या सच में? सीनियर, मैं आपसे बहुत मेहनत करूंगा, बहुत बहुत। ओह नो, तुम मेरे हाथ क्यों पकड़ रहे हो? अरे सच में? अरे यार, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? अजीब कहीं के। वाह, ये देखो, वो क्या तुमने हुआ? मैट डीमन वाली मूवी देखी क्या? वो यहाँ पे आलू उगाता था, बहुत गजब का है ना? तुम्हें अच्छा, छूने ठीक की है। कोशिश करेगा। बहुत हाँ ठीक है, देख लिया। प्लीज सैंगसिक, काम करना था। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? आगे क्या बोल रहा है? मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। केनोली। इरिडियम। जैंगबियोंग, मैं पिछले 1000 गेम्स जीत चुकी हूँ। अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, मुझे बहुत दुख हो रहा है। हाँ, ओके पावर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफी अच्छा था। भले ही राइवल कंपनी का हो, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा था और इसमें कोई खराबी भी नहीं है। तारीफ के लिए शुक्रिया, आप ही मेरे परफेक्ट इंसान हो। इसकी सोशल स्किल्स कैसी है? तुम सच में बेस्ट हो। आप भी बहुत कूल हो मैनेजर। तुम ज्यादा कूल हो आप और ज्यादा कूल हो मैनेजर। और तुम एकदम परफेक्ट हो। आप तो और ज्यादा परफेक्ट हैं। लाओ दिखाना जरा, बताओ मैं कैसा हूँ? आप क्यूट हो और मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। सुनो, मेरे साथ डेट पे चलोगी? अरे एक मिनट रुको, तुम जरा बाहर जाओगे प्लीज? मुझे इससे अकेले में कुछ पर्सनल बातें करनी है। सीनियर, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सैंगसिक, जिस इंसान में तुम इंटरेस्टेड हो उसके सपने छोड़ दो। सीनियर, लेकिन ये तो मेरी चॉइस है ना कि मैं मुझे किसी के... पता है तुम खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मुझे खुशी है कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम और हर्ट हो जाओ, इसलिए तुम्हें रुकना होगा सैंगसिक। इलॉन मस्क फिर से कोई मुसीबत में पड़ गया क्या? इलॉन मस्क बीच में कैसे आ गया? मुझे जवाब दो जानू, तुम्हारे लिए तो इस दुनिया में हर कोई परफेक्ट है। आई एम सॉरी। तो और कौन कौन तुम्हारे लिए परफेक्ट है? जनरल मैनेजर जी और मिस्टर ली सैंगसिक। ऐसा है तो मुझे भी तुम्हारा परफेक्ट बोलने से क्या मतलब है? मुझे तुम्हारी फीलिंग्स बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं। जैंगबियोंग, मैनेजर, आपकी टेस्टिंग हो गई? हाँ, लेकिन ये ज्यादा दिन टिकी नहीं। लेकिन मुझे लगा कि मुझे एक दोस्त जरूर मिल गया। क्या? क्या? ये क्या हो रहा है? अब नहीं हो सकता। ऑफिस टाइम में इतना तेज म्यूजिक क्यों चला है? बंद कर देती हूँ। ये बंद क्यों नहीं हो रहा? और शायद वहाँ पर बटन वही होगा। कर रही हूँ। अगर पावर बटन को 2 बार दबाओगी चेयरमैन। चेयरमैन?
ये कुछ भी बोल रही है। मैं समझाती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ चेयरमैन। वॉइस एनालिसिस के हिसाब से आपकी आवाज चेयरमैन बेक जो वॉन से सबसे ज्यादा ये क्या मिलती चल है। रहा है? अगर आप चेयरमैन वॉन नहीं हो तो जरूर आप उनके लगता है रिश्ते ये में कुछ खराब हो लगते गया हो। आप पावर के अगले चेयरमैन और पावर ग्रुप की वारिस हो, चेयरमैन के प्यारे बेटे जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वाह मिस कांगमी, वाह। वो लातों के भूत तुम्हें पता है ना, बातों से नहीं मानते। हाँ, लेकिन लातों से मशीनें टूट भी सकती हैं। वेल, टेस्ट ऑलरेडी हो चुका था। हालांकि ज्यादा देर टिक नहीं पाया, ये पूरा बिखर गया ये तो। आई एम सॉरी। ओके पावर बहुत कमजोर है और उतना ही घटिया उसका वॉइस रिकॉग्निशन। हमारा दाई से किससे अच्छा है? का ड्रामा है। आज पूरे दिन मैं दरअसल टेंशन में था कि ऐसे माहौल में मुझे किसी पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। पर खुशी है कि मुझे एक तो भरोसेमंद मिला। ये है मेरा पार्टनर। अरे प्लीज आराम से, क्योंकि ये मेरा है। अब ले जाओ। उस लड़के ने मना कर दिया। क्या मना कर दिया? क्या मना कर दिया? भला मैं इलोन मस्क को लाइक क्यों नहीं कर सकता? लोग उसके बारे में भला बुरा बोलते रहते हैं, लेकिन वो रुकने वालों में से नहीं है। हाँ सीनियर, तुम्हें अफसोस हो रहा है कि तुमने मुझे वो मार्स वाला लैंप दे दिया। क्या? ये गलत है, लेकिन मैं तुम्हें लौटा दूंगा, ठीक है? बस तुम मुझे बता देना कि वो तुमने कहाँ से मैं लिया नहीं था। हूँ, मतलब वो मुझे लाइक नहीं करता है। इसका और क्या मतलब होगा? मैंने जो भी कुछ सोचा था, मुझे शर्म आ रही है। अब तो मना कर दिया, अब क्या करें? सीनियर, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या कहा? सॉरी, मैंने तुमसे बदतमीजी की। मुझे पता नहीं था कि तुम चली जाओगी। मैंने आपके लिए एक प्लान बनाया है। आज रात 8 बजे कैफे में प्लीज जाकर अपने दोस्तों से मिलना। ओके पावर। ओके ओके पावर, तुम जिंदा हो? ओके पावर, ओके पावर। सीनियर, कहीं तुम्हें लव स्ट्रक तो नहीं हुआ? जगह प्यार? आओ बैठो। जब तुम्हें लव स्ट्रक होता है तो लगता है तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो गया हो, और शायद इसलिए तुम इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो रही हो और इतने ज्यादा रिएक्शंस दे रही हो। मुझे तो यही रीजन लग रहा है। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब इंसान प्यार को नहीं मान पा रहा है। ये सब तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल सही कह रही है। अगर पहले तुम इस बंदे से नफरत करती थी तो तुम डेफिनेटली मना कर सकती हो। सिंपल भाषा में कहे तो तुम्हारा दिमाग वो नहीं समझ पा रहा है जो शायद तुम्हारा दिल उससे करवाना चाह रहा है। समझी? रुको रुको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम बात किस बारे में कर रहे हैं? मैंने इंटरनेट पे कहीं देखा था, एक ऐसी चीज है जिससे तुम्हें पता लग सके कि तुम्हें प्यार हुआ है या नहीं। पहला, द लॉ ऑफ मिररिंग। इसमें एक इंसान अचानक उस इंसान को कॉपी करने लग जाता है जिससे वो लाइक करता है। एक मिनट, तुमने मेरी मैचिंग शर्ट क्यों पहनी है? दूसरा, द लॉ ऑफ कैरोटिड आर्टरी। इसके हिसाब से एक इंसान सामने वाले को अपनी वीकनेस दिखाने लग जाता है और फिर सामने वाले को इसका एहसास होने लग जाता है कि तुम उसे लाइक करने लगे हो। सीनियर, तुमने भी ऐसा कुछ किया होगा, और जब भी तुम उसके साथ बात करती हो तो अपनी गर्दन हमें कैसे पता चलेगा? और अपनी रिस्ट भी दिखाने की कोशिश करती हो। और आखिरी है द लॉ ऑफ द नेवल।
तुम्हारी लोअर बॉडी हमेशा उसके डायरेक्शन में होती है, और जब तुम उससे बात कर रही हो या फिर उसके आसपास होती हो तो याद करना तुम्हारी बॉडी किस तरफ मुड़ी हुई हो, समझी? तो तुम पक्का लव स्ट्रक हो चुके हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन यही सच है। मैंने कहा ना, ये सच नहीं है। यही सच है। क्या सच है? सच नहीं है। लेकिन क्या नहीं है? वाह, क्या बात है, ये तो बहुत टेस्टी है। सीनियर, तुम्हें जल्दी चढ़ जाएगी, इसलिए थोड़ा आराम से पियो और ये खाओ। मेरी फिक्र मत करो। सीनियर, अभी तक तुम्हें चढ़ी नहीं है ना? There's no other feeling when I'm next to you. No one else around, just a space for two. मुझसे बात मत करो। Better feeling when I'm close to you. ठीक है फिर। और इसे अपने साथ ले जाओ। जाओ, सीधा मार्स पे चले जाओ। My feet up the ground. ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन इसे तो ले जाने दो। एक मिनट। पास मत आओ मेरे। No one else around, just a space. मुझे छूना मत। तुम्हें टच नहीं कर रहा मैं बस ये बॉटल। बोला ना, मुझसे दूर रहो। There's no better feeling when I'm close to you. I look into your eyes, there's an ocean blue when I'm there. You lift my feet off the ground. मुझे शायद नाचोस ले जाना चाहिए। शायद। फैमिली के बिना आपकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई थी। आपको थोड़ी हिम्मत दिखा के दोस्तों से मिलना चाहिए। शायद वो लोग भी आपसे मिलने का इंतजार कर रहे होंगे। ओके बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। ब्लू टोर्नेडो, रिटर्न ऑफ द किंग एंड शैडो ऑफ डार्कनेस। मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने की कोशिश करूंगा। अरे आप हैं कौन? नट स्नाइपर, जैंगब्योंग कहाँ है? जंगबेओंग नहीं आ सकता। तुमने सुना क्या? ये अंकल की आवाज जंग बेओंग की जैसी थी। पागल हो क्या? उसके डैड भी तो हो सकते हैं। मुझे इससे प्यार कैसे हो सकता है? मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ, लेकिन क्यों? आखिर क्यों? सिर्फ इससे ही क्यों? तुमने कुछ कहा क्या? क्या तुम ठीक हो? मुझे छोड़ दो। अगर तुम्हें छोड़ दिया तो तुम गिर जाओगी। तो मुझे गिरने क्यों नहीं देते? ठीक है फिर। 1 2 मुझे नहीं लगता कि तुम इसमें चल पाओगी। मैं चल लूंगी, लेकिन पास मत आना। सीनियर सुनो तो। दूर 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 रहो मुझसे।
वैसे मैं नंगे पैर भी चल सकती हूँ, बस पहुंचने वाले हैं। लेकिन क्या ये पोजीशन सही है? बिना टच किए तो बस यही एक रास्ता है। बस तुम टाइट पकड़ के बैठो। बस करो, अब मुझसे और नहीं होता। मुझे नीचे उतारो, मैं कन्वीनियंस स्टोर से जाके नए स्लीपर्स ले लूंगी। उतारो ना। कन्वीनियंस स्टोर यहाँ से बहुत दूर है, प्लीज अभी बात मत करो। मुझे अपने पेरेंट्स का घर नहीं छोड़ना चाहिए था, और खासकर तुम्हारे पास तो रहने नहीं आना चाहिए था। सीनियर, पिछले कुछ दिनों में तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा, उसके लिए सॉरी। लेकिन आगे से तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, और मैं उसे भूल चुका हूं, और अब उसे याद करना भी बेवकूफी होगी। अगर अभी वो सामने आ भी जाए तो कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम्हें कुछ होना भी नहीं चाहिए। सच में मेरे अंदर उसके लिए अब कोई फीलिंग नहीं है। सैनसिक सुनो। हे योंग, कमीना कहीं का। मेरा हाथ नहीं हिल रहा। तुम ठीक तो हो ना? प्लीज सैंगसेक। हे योंग, क्या तुम प्लीज एम्बुलेंस को कॉल करोगी? सुनो, एम्बुलेंस को कॉल किया है। 아빠 왔다. 대가리님, 오늘 괜찮았음? 아빠 개 무섭던데. 걱정 노노. 다음엔 꼭 얼굴 봐요. 걱정 고맙음. 아빠, 저희 곧 방학이니까 그때까지 보고 싶어도 참아요. 김치. 이건 선물입니다. 당신의 마음을 듣습니다. 가우스 AI 스피커 대시기. 선배들이 마탄씨 부려먹기로 작정했거든요. 전 그동안의 타인과의 경쟁에서 져본 적이 없습니다. 방법을 알려주세요. 대왕이 될 겁니까? 되겠습니다! 늦어! 드디어 우리 마케팅 3부에 하우스전자의 미래가 걸려있는 스페셜 이벤트를 맡기시겠다. 안돼, 진짜 안돼. 오늘 사태 수습하기 전까지는 한 발자국도 꼼짝하면 안 돼. 절대 회사 믿지 마. 마탄 씨가 가는 걸로 결정됐어. 마탄이가 대체 무슨 죄입니까? 한 번만 더 검토해줄 순 없습니까? 늦었습니다. 내가 책임지고 싶어요. 미쳤어요, 이상식 씨? 내가 그럼 좋아할 것 같았어요? 저는 선배 생각밖에 안 나더라고요. 상식 씨도 이것 좀 먹여. 기다려. 아니 선배 무슨 일이 있던 거예요? 나 진짜 옆집 남자 극혐이라니까? 진도부터 나가봐. 그때 가면 확실히 필이 올 거야. 이 관계가 기다? 아니다. 야, 마타 넌 그거 질릴 텐데 계속 잘 먹는다. 그렇게 맛있어? 제 파트너입니다. 근데 선배님은 왜 자꾸 허리를 비틀고 계십니까? 응? 모르겠어. 계속 돌아가네. 또 왜 이래?